गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिसेस चौहान आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को याद किया था। उसको हमने एक ट्रिक के थ्रू याद किया, जिसमें पहली लाइन जो थी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ है। अब ये रही आपके पास लेंथेनाइड और ये रही आपके पास एक्टिनाइड सीरीज़। लेंथेनाइड सीरीज़ में आपके पास सामने दिख रहा है CEPRNDPM। तो इसको हमें कैसे याद किया था? हमने 15 एलिमेंट्स को याद किया था इस सीरीज़ के अंदर। हमने लेसी को भी काउंट किया। लेसी पर नरेंद्र PM सम यूरोपियन गधे तब डिसअपॉइंट हुए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लेसी पर नरेंद्र PM सम यूरोपियन गधे तब डिसअपॉइंट हुए, अरे टाइम ये ब्लू। और दूसरी सीरीज़ हमने याद की थी, उसमें हमने 14 एलिमेंट याद किए थे। थप्पू नप्पू, AMCM, बकवास सेलफोन, ऐसे फ़ोन में मैडम का नंबर लेकर। थप्पू नप्पू, AMCM, बकवास सेलफोन, ऐसे फ़ोन में मैडम का नंबर लेकर। इस तरह से हमने इनकी नंबरिंग को याद किया। नंबरिंग में क्या था हमारे पास, जो लेंथेनाइड सीरीज़ थी वो हमने 15 एलिमेंट उसके अंदर थे। 15 एलिमेंट्स में हमने लेंथेनाइड को भी काउंट किया था और 57 to 71। और एक्टिनाइड सीरीज़ में हमने अशरफ अली, यहाँ AC को छोड़ दिया था। और हमने थप्पू नप्पू से याद किया, जिसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है और ये ख़त्म जो एंडिंग है इसकी 103 पर है। इस तरह से आपके इसमें हमने 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ याद की और इसमें हमने 15 एलिमेंट्स की सीरीज़ याद की। ठीक है, अब ये सामने आपके जो पहला जो F ब्लॉक एलिमेंट है ये आपका हो चुका है। आज से हम बुक को स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ लेंथेनाइड्स में क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में क्या है? एट द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल we have two series of elements known as F block, F element और inner transition element। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए D ब्लॉक के अंदर। और इनको इनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर D स्टार्ट हो चुका है, या D के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। अब आपके पास जैसे 3D चल रहा है, लेकिन जैसे 4D चलेगा, 5D चलेगा। अब ये दोनों जो है वह कहाँ स्टे कर रहे हैं? ये दोनों यहाँ पे आपके पास, ये आपकी 3D है, ये आपकी 4D है, ये आपकी 5D और 6D। अब 5D चल रहा है, 6D चल रहा है, उससे पहले आपका आ जाएगा 4F और इसमें आ जाएगा 5F। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो जगह है यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है कि इनकी जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे इनको रखा जाएगा। लेंथेनाइड सीरीज़ स्टार के साथ और एक्टिनाइड सीरीज़ स्टार के साथ यहाँ रखा हुआ है। तो नीचे देख सकते हैं, एट द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव टू सीरीज ऑफ एलिमेंट नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ दो सीरीज़ हैं जिन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं और इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, द इनर ट्रांजिशन और F ब्लॉक एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या F ब्लॉक एलिमेंट उनको बोलते हैं दोज एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड F सबसेल। वो एलिमेंट जिनके अंदर पार्शली फिल्ड F सबसेल होता है। इसकी रोटेशन कर देते हैं थोड़ा। हाँ जी, अब देखिए, आर दोज एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या F ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड F सबसेल। जिनका जो F सबसेल है वो क्या हो? पार्शली फिल्ड हो इन देयर एलिमेंट्री और आयनिक स्टेट। एलिमेंट्री और आयनिक स्टेट। अब या तो वो एलिमेंटल फॉर्म में ही हो, कोई भी आपका एलिमेंट हो, या आपकी वो आयनिक स्टेट में हो। आयनिक स्टेट में भी कब डिपेंड करता है? जैसे उसका आउटर में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हो वो उसको दे सकता हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा में गेन कर सकता हो। ठीक है, तो जिनके पार्शली फिल्ड F सबसेल हो, मतलब जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन चाहे ट्राई भी क्यों ना कर रहा हो। जैसे कई बार क्या होता है, F0 हम फिल करते हैं, ठीक है, और कई बार क्या होता है F1 2, तो ये कंप्लीट नहीं है, लास्ट में होंगे हमारे 14 पे ख़त्म। ठीक है, तो जिनके पार्शली फिल्ड F सबसेल हो इन देयर एलिमेंट्री और आयनिक स्टेट वी मे
also define f block element as those element in which the last electron enter. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा हो n-2 f सब सेल में. सो दो सीरीज है यहाँ पे, एक लेंथेनाइड सीरीज और एक एक्टिनाइड सीरीज. चलिए जल्दी से करते हैं क्योंकि हमने ये सारा पिछली क्लासेस में भी हम इसको जान चुके हैं. देखिए 15 एलिमेंट, यहाँ पे 15 एलिमेंट है फ्रॉम लेंथेनाइड्स टू ल्यूटिटियम. अब लेंथेनाइड मैंने कहा था इस लाइन में हमने 15 एलिमेंट याद किए हैं. ये 57 है, ये 71 है. आप काउंट भी कर सकते हैं. ये 15 एलिमेंट्स हैं और 15 एलिमेंट्स हैं. इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स या फिर इनको हम रेयर अर्थ्स मेटल भी बोलते हैं. द नेम लेंथेनाइड वो कहाँ से आया? वो आया लेंथेनम शब्द से. नाउ फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, जो कि इस सीरीज का पहला मेंबर है. दीज एलिमेंट इन्वॉल्व, ये एलिमेंट इन्वॉल्व करते हैं द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल. मतलब जिनके अंदर 4f ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा. जो आपके लेंथेनाइड हैं इनमें हम किसको फिल करते हैं? 4f को फिल करते हैं. सिंपल सी ये बात थी. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यदि स्ट्रिक्टली हम स्पीक करें तो फर्स्ट मेंबर में तो हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पे F0 है एंड द लास्ट मेंबर जो ल्यूटिटियम है वो आपका F14 है. तो आपके ये 0 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट में जो है आपका 14 है, ये आपका 57 है, यहाँ पे आपका 71 है. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं हैव नो पार्शली फिल्ड. यहाँ पे तो कोई पार्शली फिल्ड 4f ऑर्बिटल नहीं है इन देयर ग्राउंड स्टेट. यट दे, फिर भी यद्यपि वे क्या किए जाते हैं? कंसिडर किए जाते हैं टू बिलोंग टू लेंथेनाइड सीरीज, क्योंकि वो लेंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी. क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो है वो आसपास है किसके? इसके 13 जो एलिमेंट बाकी बच गए उनके जैसी प्रॉपर्टी है. देखिए आपका पहला लेंथेनाइड है, लास्ट में ल्यूटिटियम है, इसके अंदर F0 है, इसके अंदर F14 है. तो इन दोनों को भी हम, ये पार्शली फिल्ड नहीं है, इन दोनों को भी हम, तो यहाँ पे आपका F0 और F14 है. तो यहाँ लेंथेनाइड से लेकर के यहाँ पे आपका एक ये लास्ट में आपका, तो आपके बीच में क्या बन गया? 13 एलिमेंट. इन 13 की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसी के जैसे इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको कंसिडर किया जाता है. उसके बाद जो हमारे पास है आगे, दीज एलिमेंट आर रेफर टू एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी refer to as the inner transition element because the build-up of electron take place in the 4f subcell which is buried 2 level belong to overlying 5s, 5p and 6s subcell. ये क्या कह रहा है कि these element also refer, इनको हम inner transition element भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि वो बने होते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रॉन जो हमने लिए हैं 4f सबसेल में, और वो जो है वो 2 लेवल नीचे ही है. किससे? या 5s का लगा लो या 6s का लगा लो, इनसे 2 लेवल ये नीचे ही हैं. सो विच आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, जो प्रेजेंट है इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में. तो यहाँ पे आपका आगे है 4f इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्सपोज टू देयर सराउंडिंग एज डू नॉट एक्सटेंड आउट टू द सरफेस ऑफ द एटम. कि जब भी हमें बाहर से कोई जैसे सोडियम है, अगर सोडियम का हम क्या करते हैं, सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा. इसलिए जब इनके इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो इनका आउटर मोस्ट जो है वो S में से निकलेगा या P में से निकलेगा या D में से निकलेगा, F में से नहीं निकल सकता. ये इनके अंदर है, इनसाइड है, 2 लेवल इनसे नीचे है. इसलिए ये कह रहा है कि इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. उसके बाद इन्होंने कहा कि कहाँ थे हम? देखिए ज़रा यहाँ पे एज अ रिजल्ट, तो परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है लेंथेनाइड की वो सिमिलर है एक दूसरे के जैसे एंड डू नॉट शो मच वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन उनमें नहीं है. तो बिल्कुल इनके साइज़ में भी देखेंगे ना तो 0.00 समथिंग कुछ इतना सा कॉमन डिफरेंस मिलेगा, जैसे 0.02 इतने का अंतर मिलेगा इनके साइज़ में. ओके, या फिर 0.001 मिलेगा या 0.0012 मिलेगा. तो इस तरह से बहुत कम वेरिएशन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी, केमिकल में भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे के. ओके, तो इन्होंने कहा कि परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती हैं लेंथेनाइड्स की आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर एंड डू नॉट शो मच वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाती. तो यहाँ पे क्या आता है? स्मॉल वेरिएशन आ रही है विच दे एग्जिबिट इन देयर प्रॉपर्टी में कह लो, कैन बी अकाउंटेड, जिसको हम अकाउंट करते रहते हैं
एंड 4 इन द टर्म ऑफ डिक्रीज इन, चाहे वो साइज़ की बात कह लो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइज़ में भी उनका ज़्यादा अंतर नहीं पाता। वी मूव अक्रॉस, जैसे हम लैंथेनाइड से ल्यूटिडियम की तरफ साइड मूव करते हैं तो हमें क्या हमें मिलना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो साइज विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, यहाँ पे जितना है ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आता है तो 0.0 समथिंग, 0.012 समथिंग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी आसपास लाई करती है। सो इन जनरल लैंथेनाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम। लैंथेनाइड अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो एल लिखेंगे हम, LA नहीं लिखेंगे, LN लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो लैंथेनाइड्स को, LN से। ओके, द लैंथेनाइड्स आर आल्सो समटाइम रेफर टू एज लैंथेनस, इनको कई बार लैंथेनस भी कहते हैं। ओरिजिनली दिस एलिमेंट वर कॉल्ड, ओरिजिनली इनको आमतौर पर क्या कहा जाता है, वास्तविकता में अगर इनको कहे तो इनको रेयर अर्थ बोला जाता है। क्यों रेयर अर्थ, रेयर जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बिकॉज फॉर मैनी ईयर प्योर कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट वर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, कि इनको प्योर अवस्था में पाना तो बहुत मुश्किल है, पृथ्वी के अंदर से हमें निकालना है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से इनको बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये प्योर अवस्था में मिलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि नाउ डेज द टर्म रेयर अर्थ्स आर अवॉइडेड, बिकॉज रेयर अर्थ को अवॉइड ही करते हैं। क्योंकि मैनी ऑफ दिस एलिमेंट्स आर फार फ्रॉम रेयर, क्योंकि बहुत से तो अर्थ क्रस्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये सबस्टेशनल डिपॉजिट ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव बीन लोकेटेड इन, ये क्या आ गया, अच्छा स्कैंडिनेवियन, भाई ये तो ना वो है नॉर्थ की साइड में है, नॉर्थ यूरोप में है, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, और एक और डेनमार्क है, उधर पे एक आइसलैंड है। तो वहाँ एक हिस्टोरिकल जगह है बहुत अच्छी घूमने फिरने की, बहुत अच्छी है, पुरानी इमारतें वगैरह बनी हुई है वहाँ पे। तो वो उस जगह का नाम दिया इन्होंने। तो इनको ज़्यादातर इन एलिमेंट्स को कहाँ लोकेट किया गया, हैव बीन लोकेटेड इन स्कैंडिनेवियन, यूएसए, यूएसएसआर, ओहो आगे बहुत सारे देश दे दिए भाई, एक ही नहीं दिया, आगे इंडिया में भी ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं आपके पाए जाते हैं। ठीक है, आगे प्योर सैंपल ऑफ दीज मटेरियल कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज। इन्होंने कहा कि प्योर सैंपल जो इनके इन मटेरियल के इजीली प्रिपेयर किए जाते हैं। कैसे, एक मेथड आपका आयन एक्सचेंज मेथड, ये आपका पेपर में आता है भाई, आयन एक्सचेंज मेथड से बताओ। एंड अदर स्टेबल एनालिटिकल मेथड्स हैं कुछ आपके जो आप लैब में भी कर सकते हो। प्रिंसिपल मिनरल सोर्स ऑफ लैंथेनाइड्स इज मोनाजाइट, हाँ जी ये मोनोजाइट आपकी एक और है जिसमें से निकाला जाता है आपका लैंथेनाइड्स को, एंड विच कंटेन मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड्स एंड थोरियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपका मिक्सचर मिलता है, आप पढ़ेंगे आगे आपकी यूनिट के अंदर है, आप इनको कहेंगे कि प्योर स्टेट में आपको लैंथेनाइड्स चाहिए और आयन एक्सचेंज मेथड से चाहिए या एनालिटिकल मेथड से चाहिए, तो उसके लिए और भी तो नहीं चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए। तो लैंथेनाइड का एक बहुत ही अच्छा मेजर सोर्स है मोनाजाइट। मोनाजाइट आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, विच कंटेन मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड्स एंड थोरियम फॉस्फेट। उसके बाद आगे है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, कि कहाँ पे रखे गए, इनकी पोजीशन क्या है, तो मोस्टली हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमने इनको याद ही कर लिया है। तो एज डिस्कस अर्लियर, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वी फाइंड दैट एट जीनोन, हमने जीनोन को पाया, जीनोन के बाद जीनोन क्या है, एक आपका जीनोन था, एक आपका रेंडन था। ठीक है, ये आपका 54 है, ये आपका 54 है, ये आपका 86 है। तो नोबल गैस ये तो आप लेकर चल ही रहे थे, ये भी आप लेकर चल ही रहे थे, तो ये दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं कि आप जीनोन के बारे में जानते हैं। उसके बाद 6s2 में जाएगा, 6p में जाएगा गेन स्टेबिलिटी। ओके, एंड ये बनने की रहती है इनको, हाँ कि इनको जीनोन बनना है या कुछ बनना है, हर एक एटम अपनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी पाना चाहता है। तो मोर पेनिट्रेटिंग देन द डी एंड एफ। ओके, इन्होंने कहा 6s और 6p क्या होते हैं, ये दोनों तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं डी एंड एफ लोग एलिमेंट ऑर्बिटल वालों के कंपैरिजन में। सो दे फील ग्रेटर वैल्यू ऑफ जेड स्टार, जेड स्टार क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एंड आर लोअर्ड इन द एनर्जी, और भाई एनर्जी लो हो जाएगी तो स्टेबल हो जाएंगे ना, अब ज़्यादा एनर्जी होगी तो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा कोई भी एटम है। ठीक है, अगर वो एफ में रहेंगे तो ज़्यादा क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। तो उनको क्या चाहिए, अपनी इफेक्टिव एटॉमिक एनर्जी, जो उनकी अपनी मोस्ट स्टेबल एनर्जी है, स्टेबिलिटी में कोई भी एटम है वो आना चाहता है, तो अपने जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है मोस्टली उनको लूज़ करके ही वो अपनी स्टेबिलिटी पाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑन अकाउंट ऑफ द इट्स वेरी लिटिल पेनिट्रेटिंग एक्वायर्ड नो स्टेबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम एफ़ की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होती,
ठीक है। फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन 6s सब सेल। तो एडिशन हम किस में करते हैं, जिनोन के बाद हम 6s में करते हैं। ओके, उसके बाद हावेवर व्हेन वी रीच, जब हम बेरियम तक पहुंच जाते हैं तो बोथ 4f एंड 5d सडनली गेन स्टेबिलिटी, अचानक से उनको क्या करने लग जाते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने लग जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, इससे एनर्जी भी उनकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने जीनोन को फिल किया, जीनोन को फिल करने के बाद आपने 6s2 को फिल किया, तो यहाँ तक तो उनकी एनर्जी 4f और 5d की एनर्जी का कोई पंगा ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ तक तो वो पहुँचे ही नहीं है। तो अभी तक तो उनको नो स्टेबिलिटी एक्वायर करने की, अभी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिटिल है। लेकिन जैसे ही वो आगे एंटर करते हैं, बेरियम के पास पहुँचते हैं, जैसे ही वो डी में एंटर करते हैं, या फिर डी में कह लो या एफ में एंटर कर रहा है, 4f और 5d दोनों का वहीं पे एक ही जगह नाम है, जहाँ पे लैंथेनाइड है, जहाँ पे आपका लैंथेनाइड स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे आपके चांसेस आप 5d में एंटर करते हो या 4f में एंटर करते हो। ठीक है, एकदम से दोनों एक्वायर कर लेते हैं अपनी एनर्जी को, जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। 5d है, एक 4f है। ठीक है, अब यहाँ पे SPDF, तो इसके लिए 0 1 2 3। ठीक है, डी के लिए 2 आएगा, एफ के लिए 3 आएगा। तो N+L रूल, N+L, तो यहाँ पे 5d है, तो 5 + 2 इज़ 7। ओके, और यहाँ पे बात करते हैं 4f की, तो 4f की बात करें तो यहाँ पे 4 + 3 इज़ 7 अगेन। तो एनर्जी तो भाई सेम है, तो दोनों के दोनों पेनिट्रेटिंग पावर में जाएंगे, दोनों के दोनों अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे ज़्यादा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है आपका। सो एज रिजल्ट पुअर शेडिंग ऑफ 6s, यहाँ पे पुअर शेडिंग हो जाती है 6s की। सो एट बेरियम ऑल द 3 सब सेल्स आपके आर वेरी हैव सिमिलर एनर्जी। तो इस तरह से तो आपकी सबकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि देखिए आपने 6d की भी देखिए, आप 6 + में 2, ये तो 8 हो गई। ओहो, 6s की देखनी थी, तो 6 + 0 है। तो ये कह रहे हैं कि इनकी एनर्जी वेरी सिमिलर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी इनकी। देयरफॉर इट ऑब्जर्व यह पाया गया एट लैंथेनम 57 पे द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर द 5d सब सेल। तो यह पाया गया कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो तो भाई 5d में एंटर करेगा, एंड देयरफॉर इट हैव कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या रहेगी, 5d 1, 4f 0 रहेगा और 6s 2 रहेगा। हवेवर यद्यपि एज वी मूव वन स्टेप, जैसे यद्यपि हम कहाँ मूव करते हैं, एज वी मूव वन स्टेप फर्दर, जैसे हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो 4f सब सेल बिकम डिसिजवली, मतलब वो डिसीजन लेता है कि वो मोर स्टेबल है देन 5d सब सेल से, एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर किया जाएगा वो सीरियम का, जो आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा, कहाँ करेगा भाई वो एंटर, वो आपका सीरियम का 4f के अंदर करेगा। कहाँ करेगा, 4f के अंदर। तो इन्होंने, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इन्होंने कहा कि जैसे ही हम लैंथेनाइड्स की बात करते हैं, एनर्जी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, लैंथेनाइड्स के अंदर जैसे ही घुसे हम, तो पहला स्टेप तो रहेगा हमारा, कहाँ हमने इलेक्ट्रॉन फिल करवाया, हमने 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करवाया। लेकिन जैसे उससे हम एक स्टेप आगे जाते हैं, तो उससे एक स्टेप आगे जाने पर क्या होगा कि हम अपना अगला इलेक्ट्रॉन जो है 4f सब सेल बिकम डिसिजवली मोर स्टेबल देन 5d सब सेल, एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर सीरियम वाला 4f में एंटर कर जाएगा। सो सीरियम हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d1 6s2। जीनोन 54, देखिए जीनोन के 54 हो गए, f में 1 आ गया, d में 1 आ गया, इसमें 2 आ गए। तो देखिए ज़रा क्या 58 हुआ कि नहीं हुआ सीरियम का। तो ये आपका 4 और 1 5 और 1 6 7 8, तो ये आपका 58 हो गया सीरियम का। क्लियर है इतना। उसके बाद एंड नाउ 6s एंड 4f सब सेल हैज़ बीन फील्ड, अगर ये फील्ड हो जाते हैं, मैं कहाँ पहुँच गई, हाँ जी, द फीलिंग ऑफ, हम यहाँ आए हैं, हमने ये कर लिया ऊपर, द फीलिंग ऑफ 4f सब सेल, जैसे ही वो पूरा हो जाता है, हम एकदम से रीच कर जाते हैं यट्रिबियम की तरफ, और कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही हम यट्रिबियम वाली लाइन पे जाते हैं, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में यट्रिबियम पे जाते हैं तो हमारा 15 हो जाता है, और लास्ट में देखिए ज़रा
4F14 तो हो गया, 6s2 और हमारा 5D खाली है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी में। तो ये कहा था ना मैंने, या तो पहले में फिल करेंगे D1 या फिर हम फिल करेंगे 7वें में, पहले में, 7वें में और 14वें में। D1 एंटर करेगा क्योंकि लास्ट में जैसे ये यटरबियम पर आते हैं तो हमारा F का 14 तो कंप्लीट हो जाता है, D का खाली रह जाता है। अब D के अंदर एंटर करेगा 1। क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास नाउ आफ्टर 6s and 4f subcell we have been filled 5D। नेक्स्ट चॉइस हमारे पास नेक्स्ट चॉइस है 5D की। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा वहाँ पे बाय द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, हमारा 5D में जा रहा है। हाँ, हमारे वहाँ पे ना 5D2 2 बार पूरा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चॉइस फिलिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिटियम वाली लाइन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन एंटर, लिटियम वाली लाइन पे क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो अभी लास्ट में बात कर रहे हैं तो इन्होंने वही बात रिपीट की है वहाँ पे, तो कि जैसे ही हमारे 14 पूरे हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो आगे एफडी में जाएगा, एफडी में नेक्स्ट चॉइस होगी तो हमारा लिटियम का जो है एफडी सब सेल कंप्लीट हो जाएगी और कॉन्फिगरेशन हमारी हो जाएगी 14 D1 और 6s2। ये बात मैं बोल के तो कंप्लीट कर गई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था, ये पढ़ना जरूरी था। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड सम ऑफ द एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स आर लिस्टेड बिलो, जैसा नीचे दिखाया हुआ है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लैंथेनाइड की देखें तो लैंथेनाइड्स के अंदर आपको पता है 4f चलेगा, 5D चलेगा और 6s चलेगा। यहाँ पे आपके जो D हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 फिल किए गए हैं, S2 में फिल किए गए हैं और F के आपके 14 है, 0 से 14 तक। ठीक है, इस तरह से आपके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 14 तो हम निकाल नहीं सकते, वो तो इनर वाले हैं, तो हम S के 2 निकाल सकते हैं और एक तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गई, वो है 3। नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, लैंथेनाइड्स करवा रहे हैं, यहाँ पे एक्टिनोइड्स नहीं करवा रहे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम सीधा यहाँ पे जा करके देख लेते हैं टेबल के अंदर। ओके, यहाँ से अगर हम टेबल करते हैं तो टेबल में देखिए ज़रा, इसमें क्या है आपके पास, लैंथेनाइड है, सीरियम है, पैरासोडियम है, नियोडिमियम है, प्रोमीथियम है, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, यटरबियम, लिटियम। इस तरह से आपके पास यहाँ सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, ये आपको याद ही हो गए हैं। तो आपको स्पेलिंग तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पेलिंग याद करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंबल से और एटॉमिक नंबर से मतलब है। ओके, यहाँ जीनोन आपकी नोबल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं एक बार, S2 सब में चलेगा, S2 भी सब में चल रहा है। F की बात करते हैं तो मैंने याद करवाया था 0 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 14। उसके बाद लास्ट हम बात करें अगर, तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ D1 ऑप्शन। तो लैंथेनाइड्स पहले वाले को तो छोड़ देना है क्योंकि उसमें D1 है, हमें पता है, और सीरियम वाले में पहले में, फिर 7वें में गधा आएगा, इसमें भी D1 है और लास्ट में आएगा D1। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि आपके जो D वाला है वो +3 तो सब में कॉमन ले रहा है। अगर F का 0 है तो भी आपकी 3 आ रही है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 चल रही है। देखो सब में, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये रही, 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 ये रही। ओके, तो सिर्फ 2 ही केस आ रहे हैं, एक तो ये वाले यहाँ पे +2 आ रहा है, एक यहाँ पे +2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ +2 देख लेते हैं किस किस में है। 1 1 2 3 4 5 में +2 आ रही है, और यहाँ पे 4 जो आ रही है वो आ रही है आपकी पहले यहाँ 2 इकट्ठे, फिर यहाँ 2 इकट्ठे। तो ये इसके बारे में इन्होंने ऊपर डीपली एक्सप्लेनेशन दी होगी। ये देखिए यहाँ अलग से केस बनाए, क्वेश्चन भी यही है कि वाई यूरोपियम, सीरियम और ये वाले जो हैं यटरबियम, ये देखिए यूरोपियम, कहाँ गया, यूरोपियम, यटरबियम, ये दोनों के दोनों +2 ऑक्सीजन स्टेट क्यों रखते हैं, इनका पहला क्वेश्चन यही है। तो यहाँ देखिए ज़रा, इन्होंने कहा यूरोपियम और यटरबियम एग्जिबिट करते हैं +2 ऑक्सीजन स्टेट, बस यही बात बोली गई है, क्योंकि इनके पास जो है F7 है और F14 है, दोनों के दोनों 7 और जो 14 होता है वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है।
तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें 7 आ गए, तो देखो 2 ही बचे हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2 ही बचे हैं निकालने के लिए। और यहाँ पे आपका देखिए 7 अगर छोड़े तो 3 बचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 ये और 2 उसके 7 रह जाएंगे ना, तो 4 इसलिए आ रहा है। और यहाँ पे 10, 4 यहाँ अगेन आ रहा है। यहाँ 14 है, इसलिए यहाँ पे 14 था सिंपल। यटवे में 14 था, तो 2 ही बचे। और यहाँ 14 है, तो यहाँ पे आपका 3 बच गए। तो इस तरह से इन्होंने 2 स्पेशल केस बता दिए कि हाँ वो 7 और 14 रख रहा है, ये आपका 0 फिल कर लेगा और ये आपका 7 बनने के लिए। अगर 7 रखे तो 4 निकालने पड़ेंगे, इसके भी 0 रखे तो 4 निकालने पड़ेंगे। सीरियम का कह रहे हैं, सीरियम वाला देख लेते हैं। सीरियम में क्या है आपके पास, F1 D1 6S2, 4 के 4 निकाल दो तो हाँ भाई F0 ना बन जाए, तो 0 बन जाएगा तो स्टेबल। तो मैंने पहले भी एक और बार बात की थी, F1 जो है वो फिल तो हो जाएगा लेकिन वो स्टेबल नहीं रह पाता। स्टेबल नहीं रह पाता तो F0 स्टेबल बनने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट आपकी बन जाएगी +4। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपके पास आज की क्लास के में आपने लैंथेनाइड सीरीज़ को थोड़ा सा समझा है और उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट की बात की है। और आपको पता है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ कलर वगैरह की बात की जाती है। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतने ही ज़्यादा कलर दिखाएंगे। तो यहाँ आपके पास लैंथेनाइड और इसमें इन दोनों में F0 बचता था, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों के दोनों कलरलेस हो गए। गैडोलिनियम और टर्बियम ये भी अपनी +4 ऑक्सीजन स्टेट की वजह से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो ये भी आपके कलरलेस हो गई, ठीक है। लास्ट में आपको 14, जहाँ 14 तो यहाँ आपका दोनों के दोनों F0, यहाँ दोनों के दोनों F7 और यहाँ दोनों के दोनों F14, तो इसलिए इनका कलर नहीं आएगा, बाकी सबका कलर आएगा। कलर के लिए आप देख लेते हैं, ठीक है। कलर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सोडियम से स्टार्ट होता है, येलोइश ग्रीन, फिर रेड, फिर पिंक, फिर येलो, फिर पेल, ओके। उसके बाद फिर येलोइश ग्रीन, ब्राउनिश येलो, पिंक, पेल, ओके। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वही कलर देता है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो कलर नहीं देता, ओके। यहाँ तक का आपको रिवाइज करना है, कल हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, ओके। यहाँ तक आपको आज रिवीजन करना है। तो मैं एक बार और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपने आज क्या पढ़ा है, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह देखी, कहाँ पे वो है कहाँ पे नहीं है, दोनों को याद किया हुआ है आपने, ओके। उसके बाद लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ को किस नाम से बुलाते हैं? लैंथेनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं। रेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्योर स्टेट में मिलते ही नहीं कहीं भी, ओके। कहाँ मिलते हैं ये आपको मैंने बताया था, कुछ यहाँ सिटी के नाम दिए हुए हैं, USSR, USA, इंडिया, और ये आपका स्कैंडिनेविया आपका नॉर्थ का बहुत अच्छा प्लेस है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एफ्लोक एलिमेंट्स के अंदर कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2 F सबसेल के अंदर एंटर कर जाए उनको हम एफ्लोक एलिमेंट बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि लैंथेनाइड और ल्यूटिडियम को इनके जैसा क्यों रखा गया? लैंथेनाइड और ल्यूटिडियम जो है लास्ट में है, पहला और लास्ट है, उनका F0 और 14 है, फिर भी उनको उसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है लैंथेनाइड्स के जैसे। 15 एलिमेंट्स को इन सबको काउंट किया गया है, 15 एलिमेंट्स को, ओके। इस तरह से आपने ये लैंथेनाइड्स के बारे में थोड़ा सा जाना है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला, उसके बाद आपने देखा कि हमने पहले D में भर दिया, फिर हमने F में भर दिया और उसके बाद हमने D में दोबारा क्यों भरा। तो ये रीजन्स हैं कुछ, जैसे इन्होंने कहा था 1 स्टेप आगे हमारा, जैसे हम S में एंटर करते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है F की और D की 5D की इतनी सिमिलर नहीं है जितनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर आपकी 6S और 6P की है। तो इसलिए फिर हम चॉइस देते हैं कि कहाँ पे फिल करना है कहाँ पे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो फिल कर देंगे हम D1 में, उसके बाद हम डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं D में एक फिल कर दिया, उसकी एनर्जी एकदम से डाउन चली गई, अब हमें F के अंदर भरना है। तो मोस्ट स्टेबल है कि हम डिसीजन ले कि हम मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है 4F सब सेल के अंदर फिल करें। तो नेक्स्ट आपका सीरियम का जो है 4F के अंदर फिल कर दिया जाता है। इस तरह से आपने नॉर्मल इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसकी +3 ऑक्सीजन स्टेट है, जिसके +2 है, +7 है। उसका रीज़न है कि उसको F0 बनना है, उसको F7 बनना है, उसको F14 बनना है, क्योंकि 0, 7 और 14 मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। मोस्ट स्टेबल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपने आज ऑक्सीजन स्टेट की है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।